सोचिए, बॉलीवुड में एक ऐसा सितारा जो इतनी तेजी से चमका कि सब हैरान रह गए और फिर उतनी ही तेजी से हमेशा के लिए गायब हो गया। एक छोटी सी पर बेहद शानदार जिंदगी और एक मौत जो आज भी इतने सालों बाद भी एक पहेली बनी हुई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। और उनकी शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी, मतलब एकदम ऊर्जा से भरी हुई, जिंदा दिल और लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय। उनके को स्टार गोविंदा ने उनके बारे में जो कहा वो बिल्कुल सही बैठता है। उन्होंने कहा था कि दिव्या में एक ऐसी कशिश थी, एक अल्हड़पन था जो दर्शकों को बहुत पसंद आता था। सिर्फ 19 साल की उम्र और वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक बन चुकी थी। कामयाबी उनके कदम चूम रही थी और फिर अगली सुबह वो नहीं रही, बस खत्म। इस एक खबर ने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि पुलिस की जांच में क्या सामने आया, मतलब ऑफिशियल कहानी क्या थी। तो देखिए, पुलिस की जांच का जो नतीजा निकला वो एकदम साफ था। मौत की वजह एक एक्सीडेंटल फॉल, यानी एक हादसा। मुंबई पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट में ये कहा गया कि दिव्या ने शराब पी रखी थी और उसी वजह से वो खिड़की के छज्जे से अपना बैलेंस खो बैठी और नीचे गिर गईं। तो कोई भी और थियरी डिस्कस करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ऑफिशियली केस यहीं पर क्लोज कर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, 5 अप्रैल 1993 की रात को शाम के वक्त उनके दोस्त नीता और श्याम लुल्ला उनके मुंबई वाले अपार्टमेंट में आए थे। देर रात को बातें करते करते दिव्या लिविंग रूम की खिड़की के एक पतले से छज्जे पर जाके बैठ गईं और फिर रात करीब 11 बजे उनका बैलेंस बिगड़ा और वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गईं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सिर पर लगी गहरी चोटों की वजह से 6 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई। और जब पुलिस ने जांच की तो सबूत भी इसी कहानी को पक्का कर रहे थे। जैसे कि मौत की वजह तो साफ थी, सिर की गंभीर चोटें और इंटरनल ब्लीडिंग। घर में या मौके पर किसी भी तरह की हाथापाई या संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला। और सबसे जरूरी बात, जो भी चश्मदीद वहां मौजूद थे, सबके बयान एक जैसे थे। तो इन्हीं सब वजहों से पुलिस ने बिना कोई चार्ज लगाए इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया। और शायद इस पूरी ऑफिशियल कहानी पर जो सबसे मजबूत मोहर लगाता है वो है खुद दिव्या भारती के पिता का बयान। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था, ये एक हादसा था। वो मुंडेर पर बैठी, संतुलन खो बैठी और गिर गई। आत्महत्या या हत्या का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब परिवार के लिए ये मामला यहीं खत्म हो गया था, कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट इतनी क्लियर थी, परिवार भी इसे हादसा मान रहा था, तो फिर इतनी अफवाहें उड़ी क्यों? ऐसा क्या था जिसने एक सीधे साधे हादसे को एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में बदल दिया? चलिए अब जरा इन अफवाहों और थ्योरीज की भी पड़ताल करते हैं। इस पूरी कहानी को उलझाने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर था उनकी सीक्रेट शादी। जी हाँ, 1992 में उन्होंने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से चुपके से शादी कर ली थी। ये एक ऐसी बात थी जो पब्लिक को नहीं पता थी, और जब उनकी मौत के बाद ये राज खुला तो इसने कई तरह की अटकलों और अफवाहों को जन्म दिया। तो सबसे पहली थ्योरी जो सामने आई वो थी सुसाइड की। ये कहा गया कि शायद एक यंग स्टार इंडस्ट्री के प्रेशर में आकर अपनी जान ले ली। लेकिन जब हम सबूतों को देखते हैं तो ये थ्योरी कहीं नहीं टिकती। क्यों? पहली बात, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दूसरी बात, उनके परिवार और दोस्त सबने यही कहा कि वो बहुत खुशमिजाज और जिंदा दिल थीं। डिप्रेशन जैसी कोई बात ही नहीं थी। और तीसरी और सबसे अहम बात, उस वक्त वो कमरे में अकेली भी नहीं थी। अच्छा, इसके बाद आती हैं वो थ्योरीज जिन्होंने सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई, और वो थी मर्डर की थ्योरीज। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से लेकर कई तरह की साजिश की बातें हुई, लेकिन सच तो ये है कि ये सब सिर्फ बातें ही रहीं। इन दावों को साबित करने के लिए एक भी ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। जैसा कि हमने पहले भी देखा, तीनों चश्मदीदों ने यही कहा कि वो गलती से फिसली थी। पुलिस को भी किसी तरह के संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा फॉरेंसिक एविडेंस मिला जो किसी साजिश की तरफ हल्का सा भी इशारा करता हो। तो खैर, ये तो हुई हादसे और अफवाहों की बातें, लेकिन इन सब से परे असल सवाल ये है कि दिव्या भारती की विरासत क्या है। उनकी मौत बेशक एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, पर क्या हम उन्हें सिर्फ इसी वजह से याद करते हैं? नहीं। चलिए
अब उनके उस छोटे से लेकिन बेहद चमकदार करियर पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 21। ये उनकी फिल्मों की संख्या है। और जानते हैं ये 21 फिल्में उन्होंने कितने टाइम में की थी? सिर्फ 3 साल में। सोच कर देखिए, महज 3 साल के करियर में 21 फिल्में। ये आंकड़ा ही उनकी मेहनत और उनकी जबरदस्त कामयाबी की पूरी कहानी कह देता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर उन्हें थोड़ा और वक्त मिला होता तो वो और क्या क्या हासिल कर सकती थी। उनका जो करियर का ग्राफ था वो सच में किसी उल्कापिंड जैसा था, एकदम तेज। 1990 में उन्होंने तेलुगु सिनेमा से अपना डेब्यू किया और फिर 1992 में बॉलीवुड में ऐसा धमाकेदार ब्रेक थ्रू मिला कि देखते ही देखते 1993 तक वो इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक बन गईं। मतलब सिर्फ 2-3 साल के अंदर जीरो से टॉप पर। ऐसी रफ्तार और ऐसी कामयाबी बहुत ही कम देखने को मिलती है। और कौन भूल सकता है उनकी फिल्मों को। विश्वात्मा का वो गाना सात समुंदर पार आज भी सबकी जुबान पर है। शोला और शबनम में गोविंदा के साथ उनकी जो जबरदस्त केमिस्ट्री थी, या फिर दीवाना जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। ये फिल्में आज भी उनकी बेमिसाल प्रतिभा और उनके स्टारडम का सबूत हैं। इसीलिए एक क्रिटिक ने उनके बारे में लिखा था कि उनका होनहार करियर कली में ही कुचल दिया गया। और ये बात उस गहरे अफसोस को बिल्कुल सही सही बयां करती है जो पूरी इंडस्ट्री ने और उनके लाखों फैंस ने महसूस किया। एक ऐसा टैलेंट जिसके पास देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वक्त ने उन्हें वो मौका ही नहीं दिया। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी सितारे की असली विरासत क्या होती है। उनका वो शानदार काम जो वो पीछे छोड़ गए, या फिर उनके जाने से जुड़ा वो रहस्य जो शायद कभी सुलझ नहीं पाया। दिव्या भारती की कहानी में शायद इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है,